यह पुस्तक प्रभावी संवाद के कौशल को बढ़ाने के लिए लिखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य नेताओं को आत्मविश्वास से बोलने, स्पष्ट रूप से लिखने और उनके संदेशों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यावहारिक उपकरण और रणनीतियाँ प्रदान करना है। पुस्तक में 3 प्रमुख विषयों को कवर किया गया है। आत्मविश्वास के साथ बोलने और प्रभावी ढंग से लिखने के मूलभूत कौशल, संदर्भ, श्रोताओं और लक्ष्यों के अनुसार संवाद को अनुकूलित करने की रणनीतियाँ, नेतृत्व संवाद को सुधारने और टीमों में एक मजबूत संवाद संस्कृति बनाने के लिए कोचिंग। यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो नेतृत्व भूमिकाओं में हैं या अपने व्यावसायिक संचार कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं। भाग 1, प्रभावशाली बोलने और लेखन की कला। यह भाग संवाद के मूलभूत कौशल पर केंद्रित है, जिसमें आत्मविश्वास के साथ बोलना और स्पष्टता के साथ लिखना शामिल है। 1. संवाद की मानसिकता अपनाना। एम फ्रेमवर्क। यह फ्रेमवर्क ऑडियंस, इंटेंट, मैसेज पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपका संदेश आपके श्रोताओं की ज़रूरतों और इरादों के अनुसार संरेखित हो। लीडरशिप कम्युनिकेशन कैनवस। यह उपकरण प्रभावी संवाद की योजना बनाने में मदद करता है ताकि आप अपने लक्ष्यों को सही ढंग से संप्रेषित कर सकें। 2. आत्मविश्वास के साथ बोलना, घबराहट से निपटना। सार्वजनिक बोलने के डर को प्रबंधित करने की तकनीकें सिखाई जाती है। 3. वर्सेस की भूमिका, वर्बल, शब्द आपके बोले गए शब्द, वोकल, स्वर आपकी आवाज की टोन, विजुअल, दृश्य आपके शारीरिक हाव भाव। इन तीनों तत्वों का सामंजस्य आपके संदेश को प्रभावी बनाता है। 3. प्रभावी लेखन के लिए सक्रियता, संक्षिप्तता और स्पष्टता। एक्टिव राइटिंग, स्पष्ट और क्रियाशील भाषा का उपयोग। ब्रेविटी, संक्षिप्तता, छोटे और सटीक वाक्यों का महत्व। क्लैरिटी, स्पष्टता, जटिलता से बचकर सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना। सिंथेसिस वर्सेस समरी, संदेश को सारगर्भित और प्रभावशाली बनाने के लिए सूचनाओं का संश्लेषण करना। भाग 2, लक्ष्यों, संदर्भों और पहचान के अनुसार संवाद में बदलाव। यह भाग विभिन्न परिस्थितियों और श्रोताओं के अनुसार संवाद को अनुकूलित करने की रणनीतियों पर केंद्रित है। 4. अपने लक्ष्यों के अनुसार संवाद में बदलाव। पिचिंग, पिचिंग अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की तकनीक। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना, व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से जुड़ाव बढ़ाना। पर्सनल डिस्क्लोजर, निजी बातें साझा करना, विश्वास और जुड़ाव बनाने के लिए ईमानदारी से संवाद करना। 5. संदर्भों के अनुसार संवाद में बदलाव। मीटिंग्स, बैठकें, औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों में प्रभावी संवाद की रणनीतियाँ। वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन बैठकें, डिजिटल माध्यम में संवाद को आकर्षक बनाना। ऑन स्टेज, मंच पर टेड टॉक्स या सार्वजनिक भाषणों में प्रस्तुति देना। को-प्रेजेंटिंग, सह प्रस्तुति, टीम के साथ संवाद करते समय सामंजस्य बनाए रखना। स्लाइड्स का उपयोग, दृश्य सामग्री के माध्यम से संदेश को मजबूत बनाना। 6. पहचान के अनुसार संवाद में बदलाव। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के लोगों के लिए विशेष सुझाव। महिलाओं, LGBTQ व्यक्तियों, गैरदेशी वक्ताओं और नए नेताओं के लिए संचार चुनौतियों का समाधान। व्यक्तिगत पहचान को एक ताकत के रूप में उपयोग करने की रणनीतियाँ। भाग 3, नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए संवाद कोचिंग प्रक्रिया। यह भाग नेतृत्व में संवाद को बढ़ाने और संगठनों में एक मजबूत संवाद संस्कृति विकसित करने पर केंद्रित है। यह प्रभावी संवाद कोचिंग के लिए उपयोगी युक्तियाँ और प्रक्रियाएं प्रदान करता है। 7. जब आपको कोच किया जा रहा हो, when being coached, उद्देश्य स्थापित करना। संवाद कौशल को बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों की पहचान। अपने लक्ष्यों के अनुरूप सही कोच का चयन। कोचिंग मानसिकता अपनाना। कोचिंग प्रक्रिया के दौरान एक सकारात्मक और खुले दृष्टिकोण को बनाए रखना। लगातार सुधार के लिए प्रतिक्रिया को स्वीकार करना। 8. जब आप दूसरों को कोच कर रहे हों, when coaching others, एक प्रभावी कोच के गुण।
सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया देने की क्षमता। संवाद में सुधार लाने के लिए ठोस और व्यावहारिक सलाह प्रदान करना। कोचिंग के उपकरण। संवाद प्रथाओं का निरीक्षण करना और उपयोगी फीडबैक देना। कार्यस्थल में संवाद अभ्यास सत्र का आयोजन करना। 9 कोचिंग संस्कृति बनाना। Creating a coaching culture. Radical candor. Radical candor. सीधे और ईमानदारी से संवाद करते हुए सहयोगियों का सम्मान बनाए रखना। सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का मॉडलिंग करना। टीम के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना। संवाद की रणनीतियों को साझा करना और संगठन के भीतर अन्य नेताओं को प्रशिक्षित करना। सभी कोच हो सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि संगठन में कोचिंग केवल उन्हीं द्वारा की जाए जो इसके लिए प्रशिक्षित और इच्छुक हों। डिस्क्लेमर। इस पुस्तक में दी गई सलाह और विधियां लेखक के अनुभव और शोध पर आधारित है। परिणाम व्यक्ति की परिस्थितियों और अभ्यास पर निर्भर करते हैं। पुस्तक में दी गई तकनीकों को व्यक्तिगत और पेशेवर संदर्भों में उपयोग करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करें। किसी भी पेशेवर सलाह को लागू करने से पहले इसे अपने विशेष कार्यक्षेत्र और स्थिति के अनुसार अनुकूलित करें। यह पुस्तक संवाद कोचिंग और नेतृत्व संचार के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, लेकिन इसे अंतिम समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो इसके अधिक विवरण और खरीद विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं।